हम बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया गया है और साथ ही सायरन पूरे जम्मू में बजाया जा रहा है, एक्टिव कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में एयर डिफेंस सिस्टम को। तो ये बड़ी जानकारी, और आपको बता दें कि ब्लैकआउट वहां पर कर दिया गया है और लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। सायरन बजाए जा रहे हैं लगातार वहां पर। तो ये सायरन की वो आवाज है जो जम्मू में फिलहाल के लिए सुनाई दे रही है। यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है ताकि अब आप हर तरह से तैयार रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें और जो सरकार की तमाम गाइडलाइंस हैं इस तरह से उनका पालन भी करें। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको जम्मू की दिखा रहे हैं, जहां पर अब ब्लैकआउट की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। पूरी तरह से यहां पर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव भी कर दिया गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और पाकिस्तानी ड्रोन को भी मार गिराया गया है। ये भी इस बीच एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, यानी कि पाकिस्तान फिर से अटैक करने की कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था, लेकिन एक बार फिर से भारत ने जवाब दिया है। भारतीय सेना ने, एयर डिफेंस ने, एयर फोर्सेस ने यह जवाब दिया है। पाकिस्तानी ड्रोन को इस वक्त मार गिराया गया है। तो कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दी है इस वक्त। और अब ये हम आपको बता दें कि यहां पर पाकिस्तानी जो ड्रोन था उसे मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितनी बार अटैक किया गया है, इससे पहले भी 15 बार, हर बार की तरह इस बार भी आसमान में जो ड्रोन दिखाई दिए गए थे उन्हें गिरा दिया गया है। बिल्कुल, और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू के एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया गया है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से ब्लैकआउट कर दिया गया है, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जम्मू के एयरपोर्ट में जहां पर रॉकेट से हमला हुआ है तो पाकिस्तान से तनाव के बीच अभी ब्लैकआउट की स्थिति है, लेकिन एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया गया है। जम्मू एयरपोर्ट पर यह हवाई हमला हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, और इसी के चलते ब्लैकआउट किया गया। हालांकि भारत का भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है अब वो एक्टिव हो गया है, लेकिन जम्मू एयरपोर्ट पर हवाई हमला हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की ओर से हवाई हमला किया गया है। जम्मू के एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया गया है। तो जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सामा में पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया था, हालांकि इस अटैक को नाकाम कर दिया गया है। जम्मू एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया गया, आम लोगों को निशाना बनाया गया है। एक बार फिर से नापाक हरकत जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई है। आम लोगों को निशाना बना रहे हैं पाकिस्तानी, लेकिन भारत की तरफ से तैयारी पूरी है। यहां पर जो अटैक किया गया था उस रॉकेट को फिलहाल के लिए गिरा दिया गया है। जो हवाई हमला करने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा था जम्मू एयरपोर्ट पर, उसको फिलहाल के लिए कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से खराब कर दिया गया है। पूरी तरह से जो अटैकिंग मोड में फिलहाल के लिए भारत है। तो एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ था, वो जो अटैक करने की मोड में पाकिस्तान आया था, वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ से पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। संजय दंदोना जी, मेरा सवाल आपसे था कि अभी क्या कोई एक्सटर्नल प्रेशर पाकिस्तान पर बनाया जा सकता है ताकि पाकिस्तान को हर तरफ से बॉयकॉट किया जा सके, सबक सिखाया जा सके? डिप्लोमेटिक तरीके से तो हम लोगों ने वो वाला रण जीत ही लिया है। पूरा विश्व आज भारत के साथ में है और भारत की कार्रवाई पे उन सारे लोगों का भरोसा है। और हमारे जो हमारी डिफेंस की जो कार्रवाई है वो तो अपना काम कर ही रही है, उससे पूरा प्रेशर बन रहा है। और साथ ही साथ मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो लोग हैं उनको भी अपना पूरा सपोर्ट दिखाना चाहिए। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग भी यहाँ पे एक पीएम टीम के नाम से हम लोगों ने भी 5 साल पहले से यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी थी। और हम लोगों ने प्री मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए थे, जो मॉक ड्रिल वगैरह है, हम लोग यहाँ पे बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। सर, वो जरूरी भी है, क्योंकि अगर इस तरह की स्थितियां देश में बन रही है तो लोगों को उसके लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहना बहुत जरूरी है। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, लेकिन हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग भी हो रही है। जम्मू एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ने हवाई हमला भी किया है, रॉकेट से हमला किया है पाकिस्तान ने। और तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आई जम्मू कश्मीर की, जहां पर अलर्ट सायरन भी बजाए जा रहे हैं। और ये अखनूर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ब्लैकआउट किया गया है।
तो लगातार जम्मू की बात करते हैं, अखनूर की बात करते हैं, हर जगह पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। सायरन लगातार वहां पर लोगों को संकेत देने के लिए बजाए भी जा रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया था, उसी तरह से S-400 जम्मू में एक्टिव कर दिया गया है। यह भी इस वक्त का एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी थोड़ी ही देर पहले जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला करने की कोशिश करी थी। वहां पर जो रिहायशी इलाके हैं, जो नागरिक हैं, उन्हें टारगेट करने की कोशिश करी थी और इसी के चलते अब S-400 को एक्टिव कर दिया गया है। तो ये आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ अखनूर की ये तस्वीर निकल के सामने आई है, जहां पर सायरन के साथ साथ पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। जम्मू में भी इसी तरह से ब्लैकआउट किया गया है। तो जम्मू में S-400 एक्टिव किया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राजस्थान बॉर्डर पर भी ब्लैकआउट किया गया है, ये भी एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। तो लगातार देश के अलग अलग क्षेत्रों में, जो कि माना यह जा रहा है प्रेरणा की सीमा से वो जुड़े हुए हैं, जो बॉर्डर एरिया है, वहां पर ब्लैकआउट किया गया है। क्योंकि सायरन की आवाजें जो है वो लोगों ने सुनी है, और ये सायरन तभी बजता है जब किसी तरह का खतरा या किसी तरह का ड्रोन या मिसाइल अटैक होता है। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं लोगों में काफी ज्यादा दहशत का माहौल है। सभी से कह दिया गया है कि आप अपने घरों में ही रहिए, अंदर ही रहिए, जिसके पास बंकर हैं या बेसमेंट के इलाके हैं वहीं वो छुपे रहिए। इस तरह इस समय सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रही है। पुलिस हो या सुरक्षा बल हो, वो लगातार ये असेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या है। पर साफ तौर पर ये जो सायरन की आवाजें हैं साफ तौर पर पूरे जम्मू के अलग अलग इलाकों में सुनाई दी हैं। इसके अलावा सांबा कठुआ के जो बॉर्डर के साथ सटे इलाके हैं वहां पर भी सुनाई दी हैं। और अभी फिलहाल के लिए अलर्ट घोषित कर दिया गया है और ब्लैकआउट पूरी तरह से जम्मू, कट्टा, सांबा, कठुआ में फिलहाल के लिए पूरी तरह से चल रहा है। संवाददाता रजत लगातार जानकारी दे रहे हैं कि कहां-कहां ब्लैकआउट चल रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। S-400 सिस्टम को एक्टिव किया गया, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से हवाई हमले पाकिस्तान ने करने की कोशिश की है जम्मू एयरपोर्ट पर, उसको बिल्कुल उसने पहले भी कोशिश की। बात बता दें आपको कि जम्मू में भी एक बार पहले भी जो है वो कोशिश की गई है। करीबन 3-4 साल पहले एक बार ये अटैक किया गया था ड्रोन के साथ इंडियन एयरफोर्स के यहाँ पर स्टेशन पर। उसके बावजूद लगातार एंटी ड्रोन सिस्टम हो या फिर वो कई सारी ऐसी एंटी मिसाइल एलिमेंट जो डिवाइसेस हैं वो वहां लगाए गए थे। और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि इन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को यहां टारगेट बनाया जाए। अगर नरवाल के सुंजवा इलाके की बात करें तो वो भी एक मिलिट्री स्टेशन है जहां से बिल्कुल। तो कहां पर पाकिस्तान फिलहाल के लिए निगाहें टिका करके बैठा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि जितनी बार वो अटैक करने के मोड में आएगा, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। सांभा कठुआ में ब्लैकआउट किया गया है, जम्मू रेलवे स्टेशन के पास धमाके की कोशिश की गई थी और यहां पर आवाजें भी सुनाई दी हैं। तो जम्मू में S-400 एक्टिव कर दिया गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है। कठुआ इलाके की बात करते हैं, वहां पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। राजस्थान बॉर्डर पर ब्लैकआउट कर दिया गया है और गोलीबारी की आवाजें भी लगातार सुनाई दे रही है। जम्मू में जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एयरपोर्ट सतवारी इलाका, जिसके साथ चट्ठा इलाका भी पड़ता है, और इसके अलावा रेलवे स्टेशन के जो पास का इलाका है नरवाल और छन्नी, वहां पर भी कुछ आवाजें सुनाई दी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुंजवा का जो इलाका है और बठिंडी का जो इलाका है जहां सुंजवा मिलिट्री स्टेशन भी है, वहां पर भी इस तरह की आवाजें जो हैं वो सुनाई दी हैं। इसके अलावा जानीपुर और जम्मू के कई सारे ऐसे इलाके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो सांबा और कठुआ के जो इलाके हैं वहां पर भी इस तरह की जो आवाजें हैं वो सुनाई दी हैं। हालांकि क्या ये मिसाइल नीचे आके गिरी हैं या फिर कुछ ड्रोन्स नीचे आके गिरे हैं, ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि ब्लास्ट की जो आवाजें हैं और सायरन की जो आवाजें हैं वो शहर के अलग अलग इलाकों पे लोगों ने यहाँ सुनी है। निश्चित रूप से सायरन की आवाजें वहां सुनाई दे रही हैं और जिस तरह से पाकिस्तान लगातार अपनी ओर से हमले करने के प्रयास कर रहा है, वो आवाज जी आपको बता दें करीबन 15 मिनट हो चुके हैं इस पूरी बात को। बताया जा रहा है कि हो सकता है कि 8:30 बजे के आसपास की, क्योंकि लगातार उसी समय से और ये बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आई है, जहां पाकिस्तान की मिसाइलों को गिराया गया है। बड़ा अपडेट इस वक्त का निकल के सामने, सभी 8 मिसाइलों को गिरा दिया गया है। पाकिस्तान लगातार मिसाइलों के जरिए हमले करने की कोशिश कर रहा है। बॉर्डर इलाके में अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि ये इलाके जो हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर और LC से सटे हुए हैं। ऐसे में अब इन पूरे इलाकों को यहाँ पर ब्लैकआउट भी कर दिया गया है।
तो इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। ब्लैकआउट यहां पर कर दिया गया है। मोबाइल नेटवर्क जो है वो वहां पर नहीं चल रहे हैं, पूरी तरह से बाधित हो चुके हैं। पाकिस्तान की जो मिसाइलें हैं, सभी 8 मिसाइलों को गिरा दिया गया है। तो मुंह तोड़ जवाब लगातार दिया जा रहा है। बॉर्डर इलाकों में अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल, और ज़रूरी है आम लोगों के लिए कि वो अलर्ट पर रहें। जहां बंकर्स बनाए गए हैं वो बंकर्स में जाएं, या तो अपने घरों में किसी तरह से रहें, लेकिन बाहर ना निकलें क्योंकि स्थितियां अभी ठीक नहीं हैं। और इसीलिए अलर्ट करने के लिए लोगों को इस सायरन बजाए जा रहे हैं। S-400 को इसीलिए एक्टिव भी किया गया है क्योंकि हवाई हमले का प्रयास लगातार पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। लेकिन सभी 8 मिसाइलों को पाकिस्तान की गिराया गया। ये बड़ा अपडेट है। बॉर्डर इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां